डेंजरस स्वॉर्ड ये 10th नंबर पर है। हेलो गाइस, तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस चैनल में मैजिक ट्रिक रिवील करता हूँ। तो 10th नंबर पर है डेंजरस स्वॉर्ड। तो ब्रिटेन गॉट टैलेंट में आया हुआ कैरेक्टर, उसने एक डेंजरस एक्ट परफॉर्म किया था जिसके वजह से उसने दर्शकों का दिल जीत लिया था इस परफॉर्मेंस से। तो इस ट्रिक में इसने किया क्या, जैसे वो स्टेज पे अपीयर होता है उसने कपल ऑफ ट्रिक दिखा दिया, उसके बाद में उसने एक स्वॉर्ड अपीयर किया उसमें से, और उसके बाद में उसको उस स्वॉर्ड के टिप पे रख दिया था, और उसके बाद में वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी को पियर्स कर देती है और उसकी बॉडी से आर पार हो जाती है वो स्वॉर्ड इस ट्रिक में। पर कोई दर्शक उस ट्रिक से अपने आँख नहीं निकाल पाते। ट्रिक इतनी अमेजिंग ट्रिक है, स्वॉर्ड थ्रू द बॉडी ट्रिक। तो कैसे उसने की ये ट्रिक वो आज हम जानने वाले हैं। ऑफकोर्स ये असली स्वॉर्ड नहीं है बल्कि एक फेक स्वॉर्ड है जो मैं उसके बाद में नीचे फ्लैट सरफेस जो स्वॉर्ड है उसके टी शर्ट पे जो पार्ट रहते हैं उसके साथ वो अलाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से उसको सिर्फ करना क्या रहता है, अपना बॉडी बैलेंस करना रहता है, सिर्फ बस वही करना है उसको। जो स्वॉर्ड है वो फेक है और उसके कपड़े के अंदर भी एक मैकेनिज्म है जिससे वो स्वॉर्ड उसको अटैच हो जाता है। स्वॉर्ड उसके बॉडी को पियर्स कैसे करे, उसके हाथ में एक डुप्लीकेट स्वॉर्ड रहते हैं जो असल में वो बाद में स्लाइट ऑफ हैंड से ऐसे निकालता है और वो गिमिक स्वॉर्ड ऐसे आगे रखता है, जिसकी वजह से एक अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो स्वॉर्ड उसको पियर्स कर चुके हैं। जो 9th नंबर पर है कार्ड ट्रिक। अगर आपको कार्ड ट्रिक के फैन है तो आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। जो अपने 9वें नंबर पर कार्ड ट्रिक है, तो इसमें इसके जो मेन कैरेक्टर सबसे पहले दर्शकों को जो मैजिशियन रहता है वो जज से साइन कार्ड लेता है, बाद में वो साइन कार्ड लेके उसके ऊपर हैमर मारता है और वो हैमर मारते हुए कार्ड गायब हो जाता है और वो बटन में अपीयर होता है। तो मैजिशियन ने ये ट्रिक की कैसे, असल में जो कार्ड रहता है जो जज से लेता है वो असल में उसको बाद में रिप्लेस कर देता है और अपने स्लीव में हाइड कर देता है वो कार्ड, और जो बटन में कार्ड रहता है वो उसी तरह से फोल्डेड एक पहले से ही मौजूद कार्ड रहता है। बाद में जब वो बटन से कार्ड निकालता है जो डुप्लीकेट रहता है वो बाद में उसको फिर से असली कार्ड से रिप्लेस करके जज को दिखा देता है। तो ये ऑसम ट्रिक इसने इस तरह से की है, सिर्फ वो कार्ड स्विच कर रहा है इस ट्रिक में, पर उसने एक बहुत अच्छी रूटीन में एक कार्ड परफॉर्म करके इसने सबके सामने ट्रिक दिखाई है। सो हेड्स ऑफ टू हिम। सो नेक्स्ट ट्रिक है डिसअपियरिंग फ्रॉम द बॉक्स ट्रिक। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है जो ज़्यादा करके मैजिशियन करते हैं, डिसअपियरिंग फ्रॉम द बॉक्स ट्रिक। तो इस ट्रिक में क्या होता है, जो छोटा लड़का रहता है वो सबसे पहले ऐसे इसमें जाता है और उसके बाद में वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद में वो फिर से एक बॉक्स में जाता है और बाद में उसके सबऑर्डिनेट बॉक्स को पुश करते हैं और वो गायब हो जाता है और उसके बाद में वो दर्शकों के पीछे आके उसको सरप्राइज कर रहे हैं। तो ये ट्रिक उसने की कैसे, तो चलिए बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है इसने इल्यूजन बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। तो इधर आपको 2 स्ट्रक्चर दिखने को मिलेंगे, नीचे एक स्टेयरकेस दिखने को मिलेगा। असल में वो नीचे जाता है उस बॉक्स में से और उस स्टेयरकेस में चला जाता है, विच इज़ उसके बाद में जब वो बॉक्स आते थे उसके बाद में वो स्टेयरकेस कैसे पीछे जाता है देखो, और उसके बॉक्स में जो अंदर आदमी है वो अलग आदमी रहता है जो एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में रहता है पहले से ही। उसके बाद में वो उसके बारे में वो बराबर प्लेन साइड में हाइड करके अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट करते हैं, पर एक क्रिएट करने के लिए बहुत टफ है, पर उस लोगों ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। जो 4th नंबर पर है वो है ये। तो 8 ईयर छोटे लड़की ने अमेजिंग मैजिक परफॉर्म किया है। असल में इसने जो मैजिक परफॉर्म किया है पूरी मैजिक गिमिक पे डिपेंड है। इसने जो मैजिक परफॉर्म किया उसने एक बॉक्स लाया और बाद में जब वो जज के टेबल पर रख देते हैं और लिफ्ट करने को कहते हैं पर कोई भी पिकअप कर ही नहीं पाता है देखो। उसके बाद में देखो पिकअप करने को देखते हैं जज, पर वो बॉक्स पिकअप कर ही नहीं करते। पर असल में जो बॉक्स है वो स्पेसिफिकली जैसी के मैजिक ट्रिक के लिए बनाया गया है जिससे वो बॉक्स लिफ्ट कर सके, और वो अगर उसको बॉक्स को किसी भी स्मूथ सरफेस पे रख दिया तो वो स्मूथ सरफेस से स्टिक हो जाता है जिसकी वजह से वो जज निकाल नहीं पाते।
उसके बाद में वो दर्शकों जज को कौन सा भी नाम लिखने को बोलते हैं और उसके बाद में वो नाम बराबर ब्लैक बोर्ड पे अपीयर हो जाता है। तो ये ट्रिक कैसे करते हो? असल में जो ब्लैक बोर्ड रहता है वो गिमिक बॉक्स है, ब्लैक बोर्ड है, जो उसकी जो असिस्टेंट रहती है वो बाद में कुछ ही सेकंड में अपने जो मोबाइल है इसका गिमिक उस पर जो लिखा है नाम वो लिख देते हैं और वो अपने आप देखो इस तरह और अपने आप ब्लैक बोर्ड पे टाइप हो जाता है, देखो इस तरह। असल में इस सब एक पूरा का पूरा गिमिक ब्लैक बोर्ड गिमिक है। इसको डैन वाइट ने भी अपने परफॉर्मेंस में एक बार परफॉर्म किया था। तो नेक्स्ट नंबर पर है द मिसिंग मैट फ्रैंको फ्रॉम यूएस ने एक अमेजिंग ट्रिक जजेस पे परफॉर्म किया था, एक मिसिंग आईफोन ट्रिक। जो जज से आईफोन लेता है और उसके फ़ोटो लेता है, बाद में कार्ड चूज़ करने के बाद जज आईफोन से बाद में वो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो आईफोन कप पानी के कप में ड्रॉप कर देता है। बाद में वो मिस्टेक फिक्स करने के लिए वो हेयर ड्रायर से उस ट्राई करने को देखता है और बाद में उसका फ़ोन ही डिसअपियर हो जाता है उस क्लोथ में से, गायब भी हो जाता है क्लोथ में से। बाद में जब वो अपने फ़ोन पर कॉल करते हैं तो घंटी बजने लगते हैं। बाद में जब घंटी बजते हैं तो वो लोग देखता है कि मेलोडी जो उस जज है उसका जो फ़ोन है वो सीट के अंदर उसको मिलता है। तो एक ट्रिक करता कैसे है मैजिशियन? जब फ़ोन इसके हाथ में बाद में डायरेक्टली उधर जाता है, उसके बाद में जो फ़ोटो उसने खींचा था उसने चूज़ किया वो कार्ड का, वो असल में उस फ़ोन पे भी रहता है। तो ये किया कैसे? सबसे पहले उसने आईफोन वो वेड ग्लास पे पहले से ही डाला रहता है, बाद में वो फ़ोन स्विच कर देता है एम्प्टी कप में से। उसके बाद में जो बैग रहता है उसमें ड्राई आइस का पीसेस रहता है, जब वो हॉट एयर उस पर ब्लो करता है तो ड्राई आइस में स्मोक इफेक्ट क्रिएट रहता है। बाद में जो फ़ोन रहता है वो असल में क्लॉथ पे रहता ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको देख सकते हैं। उसके बाद में वो असिस्टेंट रहता है उसकी, जो वो असल में जब वो जज कॉल करते हैं उसी वक्त वो भी उस फ़ोन पर कॉल करती है, जिसके वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि उसने फ़ोन किया है पर असल में उसके असिस्टेंट करते हैं। उसके बाद में प्रीवियसली टेकन फ़ोटो जो रहते हैं मैजिशियन ने टेक किए रहते हैं व्हाट्सएप पे उस फ़ोन पर भेजता है, जिसकी वजह से वो फ़ोटो उधर भी अपीयर होते हैं। तो नेक्स्ट स्नोमैन ट्रिक तो असल में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक है, जिसमें जो मैट फ्रैंको रहता है इसने भी ट्रिक की फाइनल सीजन ऑफ द अमेरिका गॉट टैलेंट में उसने जज को और एक बार सरप्राइज कर देते उसकी माइंड ब्लोइंग ट्रिक से, जिसमें वो करता क्या है तो बहुत सारे स्नोमैन के अलग अलग तरह के स्नोमैन ईच पेज पे ड्रॉ किया हुआ दिखा देता है जज को और कौन सा भी पेज चूज़ करने को जज को कहता है। तो उसके बाद में चूज़ करते हैं, उसके बाद में एक स्नोमैन वो दिखाता है जो बराबर उन लोगों ने जो चूज़ किया था उसी तरह का स्नोमैन उन लोग को दिखाई देता है। उसके बाद मैजिशियन जज को आस्क करता है, उसके बाद में उसने जो पेपर थमाए रहते हैं एक ऑडियंस को, उस पर भी वही स्नोमैन रहता है जो जज ने चूज़ किया था। तो असल में मैट फ्रैंको ने किया कैसे? पर असल में मेरे पास एक आइडिया है कि उसने किया कैसे। तो असल में जो पेपर है वो सब गिमिक है, जिसमें आधे पेज छोटे रहते हैं और आधे पेज बड़े रहते हैं। जब जज उस पेज पे रीच करते हैं तब वो सिर्फ छोटा वाला चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला पेपर है उस पर तो मैजिशियन ने पकड़ा है ना बड़ा वाला पेज, इसलिए छोटा वाला ही पेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे रिफल करता है वो बड़ा ही पेज पकड़ पाता है। 7वें नंबर पर है पावर ऑफ ट्विंस। तो दो ट्विंस ने एक अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म किया था पूरी अमेरिका गॉट टैलेंट के ऑडियंस के बीच में। तो उन लोगों ने किया क्या? सबसे पहले फ्रेंच ट्विंस ने टोनी और जॉर्डन ने अमेरिका गॉट टैलेंट में फर्स्ट क्लास अमेजिंग शो दिखाया गया था। फर्स्ट वन ऑफ द थिंग्स टॉक्स जज से बात करते हैं, उसके बाद में वो जो सिंगल आदमी रहता है वो दो हिस्सों में बंटकर दो जन बन जाते हैं जो कि ट्विंस रहते हैं। उसके बाद में जो एक लड़की रहती है पीछे उसको वो भी उसके बाद में उसको भी स्क्रीन से वो लोग निकाल देते हैं उस लड़की को इस मैजिक शो में। उसके बाद में और एक ट्विस्ट आता है, वो उस लड़की को और एक दो हिस्सों में ट्विंस बता देते हैं इस अमेजिंग मैजिक ट्रिक में।
पर उन्होंने ये सब कैसे किया, कैसे आपको तो मालूम रहेगा कि पीछे की स्क्रीन कैसे की, पर वो सब उसने किया कैसे 2 हिस्सों में बताया सब बाद में। जब वो हाथ के रेड रिबिन लड़की के कपड़ों के बदल जाते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो रिबिन्स फिर से उनके पॉकेट में वो डाल देते हैं। उसके बाद में वो जो बलून वो गायब कैसे करते हैं, असल में वो जो दूसरा भाई है वो बलून पॉप कर देते हैं, असल में वो गायब नहीं होता है, उसका भाई बलून वो पॉप कर देता है। आप ध्यान से देख सकते हो बलून के पीछे स्पीड है। उसके बाद में वो लड़की 2 हिस्सों में बन जाते हैं। असल में जो गर्ल्स होते हैं वो उस टेबल के पीछे छुपी रहती है, जब वो ब्लैंकेट ऐसे आगे से घुमा देता है तब वो असल में बाहर आती है वो दोनों लड़कियां, और वो ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है कि असल में वो 2 लड़की है।